Sudha swims in a 90-meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to other and back along the same straight path. देखिए स्टूडेंट्स, सुधा एक स्विमर है। 90 मीटर लॉन्ग पूल है। इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं। ये हमने स्विमिंग पूल बना दिया एंड दिस इज 90 मीटर लॉन्ग। यहाँ से लेके यहाँ तक इट इज 90 मीटर लॉन्ग। इसमें पानी भी डाल देते हैं। दिस इज पूल। ये पानी हमने डाल दिया इसमें। तो ये 90 मीटर लॉन्ग है और वो 180 मीटर कवर करती हैं 1 मिनट में। किस तरीके से? देखिए कुछ इस तरीके से ये हमने बना दिया। कुछ इस तरीके से स्विमिंग करती हुई जा रही हैं और ऐसे गई। ये पूरा 90 मीटर कवर किया और फिर वापस यहाँ पहुंच के फिर वापस इन्होंने यहाँ पे वापस आ गई। अगर इस पॉइंट को ए लेता हूँ, इसको बी लेता हूँ, ए टू बी गई, ए टू बी गई, तो इन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया? 90 मीटर। और फिर बी से दोबारा वो पॉइंट ए पे आ गई जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था 90 मीटर। बिल्कुल स्ट्रेट पाथ फॉलो किया तो इसलिए 90 मीटर लिया। इन्होंने टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया? टोटल डिस्टेंस, इनको जोड़ देंगे हम। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 90 प्लस 90, इसको हमने जोड़ दिया और ये आ गया हमारा 180 मीटर्स। तो इस तरीके से इन्होंने कवर की। और इनको टाइम कितना लगा इस पूरे इसमें? टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम इनको लगा 1 मिनट। अब ये मिनट में है, ये मीटर में है। हम मिनट मीटर पर मिनट में भी निकाल सकते हैं स्पीड, लेकिन इट इज ऑलवेज बेटर टू इवेलुएट टू फाइंड द वैल्यूज इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म। इसकी स्टैंडर्ड यूनिट स्पीड की मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी की भी मीटर पर सेकंड है, तो हम इसको मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो दैट मीन्स इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। तो इनको 60 सेकंड्स लगे ए से बी जाने में और फिर दोबारा बी से ए आने में। 180 मीटर्स कवर करती हैं वो 60 सेकंड्स में। हमें इनकी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला इज एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड। इन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया? द डिस्टेंस कवर्ड बाय सुधा डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। इन्हें कितना समय लगा ये डिस्टेंस कवर करने में? टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस इन्होंने कवर किया 180 मीटर्स, तो हम इधर 180 मीटर्स लिख देंगे, 180 मीटर्स। और टोटल टाइम इनको लगा 60 सेकंड्स डिवाइडेड बाय 60 सेकंड्स। हम यूनिट्स भी लिखेंगे, 180 मीटर्स एंड 60 सेकंड्स। जीरो से जीरो मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ। 6 1 6, 6 3 18। तो मेरी एवरेज स्पीड आ गई 3 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज माई एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आ गई हमारी 3 मीटर पर सेकंड। अब पूछ रहे हैं व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ सुधा। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? पहले एवरेज वेलोसिटी का मतलब फॉर्मूला समझ लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी जो होती है दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल, इन्हें कितना टाइम लगा, टाइम टेकन। देखिए टोटल टाइम टेकन तो 60 सेकेंड्स ही है। अब हमें डिस्प्लेसमेंट पता करनी है। डिस्प्लेसमेंट क्या चीज होती है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसको डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ होता है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब देखिए ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था। ये पहले पॉइंट ए से पॉइंट बी जाती हैं, इस तरीके से गई और फिर दोबारा पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ आती हैं। तो इन्होंने जहां से शुरुआत की थी वहीं पे इन्होंने एंड किया। ए इनकी इनिशियल पोजीशन थी और ए ही इनकी फाइनल पोजीशन बनी। तो इस केस में क्या हुआ? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है दैट इज जीरो। बिकॉज उन्होंने ए, देखिए इस तरीके से ये ए है, ये बी है, ए से बी गई 90 मीटर इस तरीके से और फिर दोबारा बी से ए पर आ गई। तो इनकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन इज द सेम। डिस्प्लेसमेंट इस केस में होगी 0 मीटर्स।
और टाइम लगा हमें 60 सेकेंड्स। तो 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0। तो इस केस में जो हमारी एवरेज वेलोसिटी आई, दैट इज 0। आप देखेंगे एवरेज स्पीड जहां पे हमें 3 मीटर पर सेकेंड देखने को मिल रही है, वहीं पे एवरेज वेलोसिटी हमें 0 देखने को मिल रही है, बिकॉज एवरेज वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करते हैं, जबकि एवरेज स्पीड में हम टोटल डिस्टेंस कवर्ड को कंसीडर करते हैं। चलिए फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं। सुधा, एक 90 मीटर लॉन्ग पूल है, सुधा उसमें स्विमिंग कर रही है, और वो 1 मिनट में 180 मीटर, यानी कि वो ए से बी की तरफ जाती हैं, फिर दोबारा बी से ए की तरफ आती हैं, टोटल 180 मीटर डिस्टेंस कवर करती हैं 1 मिनट में। हमें इनकी एवरेज स्पीड फाइंड करनी है और इनकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है, दैट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय सुधा डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस इन्होंने किया ए टू बी 90 मीटर, फिर बी टू ए 90 मीटर, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया तो मेरा टोटल डिस्टेंस 180 मीटर्स निकल के आया। मैंने 180 मीटर्स लिख दिया। टोटल टाइम इनको 60 सेकेंड्स लगा, डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड्स, 180 डिवाइडेड बाय 60, 3 मीटर पर सेकेंड। तो इनकी जो एवरेज स्पीड है वो 3 मीटर पर सेकेंड निकल के आई। अब वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ सुधा। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब सबसे इंटरेस्टिंग सरप्राइजिंग बात यह है, इस केस में डिस्प्लेसमेंट वुड बी 0। बिकॉज क्यों 0? क्योंकि उन्होंने जहां से शुरुआत की थी, ए से बी गई, फिर दोबारा बी से ए आई, तो जहां से शुरुआत की थी वो वहीं पर पहुंच गई 60 सेकेंड्स के बाद। तो इनकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं रहा, जिसकी वजह से इनकी डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर्स निकल के आई। 0 को मैंने 60 सेकेंड से डिवाइड किया, टाइम तो उतना ही लगा। अब 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। तो एवरेज वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 0। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।